जमीयत उलेमा हिंद के रियासती सेक्रेटरी मौलाना शाहिद ने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में कहा कि श्री राम को हम और भारत के तमाम मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं। अभी 2 दिन पहले कहा। हालांकि उन्होंने ये कोई नई बात नहीं कही है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के कॉल को ही दोहराया है। कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, यही हमारी पहचान है। और इसी को संजोए रखने के लिए 2014 में शानदार जीत हासिल करने के बाद मुल्क की कमान संभालने आए पीएम मोदी ने अपनी सरकार का मूल मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। जो मंत्र नहीं, एक नजरिया था मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का। 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चला गया और उसी का नतीजा था कि 2019 में मुल्क ने पहले से भी ज्यादा मजबूती से पीएम मोदी पर यकीन किया। दूसरी बार मुल्क की कमान संभालते हुए पीएम ने सबका साथ सबका विकास के उसूल को एक नया आयाम दिया और वो था सबका विश्वास, जिसकी दिल खोलकर तारीफ हुई। उलमा हजरात से लेकर आम मुसलमान मौजूदा मोदी हुकूमत को एक बेहतरीन हुकूमत करार देते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान मोदी के करीब आ पाएं। दूरी बढ़ी रहे, ये खाई बढ़ी रहे। उसकी कौन कौन सी वजूहात है वही आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि वक्त वक्त पर मुसलमानों को डराने की कोशिश होती है और ये कोशिश दोनों तरफ से होती है। मतलब मुस्लिम लीडरान भी ये काम करते हैं और दूसरे मजहब के कट्टरपंथियों को भी कहीं ना कहीं ये खदशा रहता है कि कहीं मुसलमान मोदी सरकार के या मोदी के करीब ना जाए, तो वो भी अपना काम करते रहते हैं। और मुसलमानों में मोदी का विश्वास कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है, इस पर बात करते रहना बहुत जरूरी है। उन लोगों का चेहरा उजागर होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या इस सरकार में बढ़ रहा है मुसलमानों का भरोसा? क्या इस सरकार में मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है? दूसरा सवाल है हमारा आज का, क्या इस बढ़ते भरोसे से बेचैन हैं कुछ लोग? तीसरा सवाल, कौन लोग मुसलमानों को पीएम मोदी के नजदीक होते नहीं देखना चाहते? चौथा सवाल, किसकी सियासी दुकानदारी पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल? और हमारा आज का 5वां सवाल, कौन है जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन कर रहे हैं इस पर सियासत? इस पर भी बात होनी चाहिए। पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहा था खासतौर से जमीयत उलमा हिंद के सचिव ने। श्री राम जी के नारे लगाओ, श्री राम जी हमारे बड़े हैं और तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उन्हें अपने आदर्श मानता है, इसलिए हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन जो फिरका परस्त ताकतें इस तरह की बात करते हैं कि भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि खुलेआम कहते हैं कि हम लखनऊ में हथियार कैसे कानूनी तौर पर लिए जाएं उसका प्रशिक्षण देंगे, उसकी मुसलमानों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मॉब लिंचिंग से बचें। एक वो लोग हैं जो कि संसद के अंदर में कहते हैं कि जो एनआईए में अगर तरमीम हो रही है तब भी उन्हें लगता है कि मुसलमानों में डर बैठाने की कोशिश की जा रही, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही, अगर एक जांच एजेंसी के अख्तियार को भी बढ़ाया जाता है। ये भी एक बड़ी बात है। वो कौन वो लोग हैं जो कि मॉब लिंचिंग को लेकर के टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टोल फ्री नंबर पर फोन करो और मॉब लिंचिंग से बचो। मतलब कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से एक खाई बराबर बनाए रखने की कोशिश है। लेकिन ये वही लोग हैं जो बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, आजमगढ़ के लड़के उस दौरान कॉलेज जाने से भी डरते थे, उस समय तो आपने कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया। हाशिमपुरा जब हुआ उस समय आपने कोई टोल फ्री नंबर नहीं जारी किया। तो ये कौन लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव हो गए हैं और एक दूरी, एक खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो बार बार किसी भी मामले में मॉब लिंचिंग को अंजाम दे करके वो कट्टरवादी लोग मुसलमानों में एक डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुसलमान मोदी सरकार के करीब ना पाए, उनमें असुरक्षा की भावना बनी रहे। इन सब के बारे में बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। आइए इस पर हम गुफ्तगू करते हैं और मेरे साथ जो खास पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नौजवान लीडर
जयराम विप्लव इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवालों के साथ हम उन्हें घेरेंगे क्योंकि इल्जाम उनकी हुकूमत पर, उनकी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत पर लगता है। फिरोज बख्त साहब हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठनों से भी आपका जुड़ाव रहा है। बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका। मेरे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा। अनिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। विवेकानंद नताम मेरे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, आरएसएस की सोच को रखने वाले हैं, उसका प्रचार करने वाले हैं, उनसे ही बात करेंगे। अंबर जैदी साहिबा मेरे साथ हैं। अंबर जैदी सामाजिक कारकुन हैं, मुसलमानों के बीच में, बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन के बीच में काम कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। 5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप, मदरसा मॉडर्नाइजेशन, वक्फ जायदादों की बहाली, उनको डिजिटल बनाना, ताकि सीधे ये तक कह दिया गया कि आप वक्फ जायदाद को की ट्रांसपेरेंसी ले आइए, हम उसमें मदद करते हैं और हम अपने पैसे से वहां स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम चीजें बना देते हैं। सरकार कह रही है मुसलमानों के लिए और क्या चाहिए। 3E फॉर्मूला है आपका, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट, ये मुसलमानों के लिए है। और साथ में तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों से कौम की खवातीन को निजात दिलाना भी है। और इस पूरे मामले पर शाहिद अख्तर का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लेते हैं जरा। मुसलमानों के जो हालात अब है, खास करके इस सरकार से, उनका जो है विश्वास जो है इस सरकार के प्रति बढ़ा है। उसकी बुनियाद ये है कि लास्ट टेन्योर में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उसकी शुरुआत की थी, वो देखने को मिला। और खास ये देखने के साथ साथ में ये भी बातें साबित हुई कि जितने भी काम हुए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। मैं अभी देवबंद के दौरे में था, उसमें भी जो खास करके मुस्लिम हमारी ख्वातीन बहनें थी, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्कीम के तहत उनको आवास दिए गए हैं। और गैसों के कनेक्शन से लेकर जितनी भी बुनियादी स्तर पर जो भी सुविधाएं जो सरकार डिसाइड कर रही है, उनके घरों तक वो पहुंचा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि चाहे वो रिलीजियस एतबार पे भी आप बात करेंगे तो हज पे जो कोटा 1,25,000 था 2014 में, वो 2019 आते तक वो 2 लाख कोटा बढ़ गया। एनसीपीयूएल के वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर शाहिद अख्तर हैं और वो बता रहे थे कि मुसलमानों को क्या कुछ हासिल हुआ है इस हुकूमत से, किस तरह से सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास बहाल करने की कोशिश है। लेकिन फिरोज बख्त साहब, फिर ये दूरियां बनाने की कौन लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, जो हथियार देने की बात करते हैं, जो एक एजेंसी के अख्तियारात में तरमीम की जा रही है तो उसको लेकर कहते हैं कि मुसलमानों को साहब डर लगने लगेगा। ये कौन लोग हैं जो इस खाई को बनाना चाहते हैं और खास तौर से उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं को विलन बना करके मोदी से दूरी बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं हिंदू कट्टरपंथियों की भी बात कर रहा हूं। इमरान साहब, देखिए आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं थोड़ा सा बातों को जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जो लोग हिंदुओं और मुसलमानों में चाहते हैं कि दुश्मनी पैदा हो, जब भी आपने जिक्र किया कि हम ये बनाएंगे, वो फौज बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। मौलाना आज़ाद ने इसको अमन पसंद महमूद प्राचा हमारे टेलीविजन चैनल पर कह रहे थे सर कि वो लखनऊ में 25 तारीख को 25,000 मुसलमानों को बुला रहे हैं और कानूनी तरीके से लाइसेंसी हथियार कैसे लेना है उसके बारे में कानूनी जानकारी देंगे। नहीं, यहाँ देखिए, मैं हथियार की बात ही नहीं करना चाहता हूँ। इस हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं। देखिए, आपने 3E की बात करी। 3E की बात मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट, बल्कि इस हुकूमत ने 3T भी रखा है। जितने भी मदारिस हैं और हमारे जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 3T का मतलब है टीचर, टिफ़िन एंड टॉयलेट। आप ये देखिए कि अब मैं थोड़ा अभी 2 लाख हाजियों की बात की थी शाहिद अख्तर साहब ने, यही नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा। अभी आपने बताया इमरान साहब के कांग्रेस के दौर में सिर्फ 1,05,000 जो है प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज किया गया था, लेकिन इस हुकूमत के दौर में 5,76,000 प्रॉपर्टीज़ को न सिर्फ डिजिटाइज किया है, बल्कि उन्होंने ये भी देखा है कि कहाँ कहाँ नाजायज़ कब्जे हैं और वो जो है उनको हटा करके वहाँ पे तालीम के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और यतामा, मसाकिन और गुरबा के लिए खोले जाएंगे और जो वहाँ पे विडोज़ हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा। अलावा इसके एक चीज़ और बता दूँ, एक नई स्कीम और है इस हुकूमत के ज़रिए जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब की मिनिस्ट्री ने की है, वो
है उस्ताद नई रोशनी सीखो और सुखाओ, और इस स्कीम के अंडर जो है 8.5 लाख जो यूथ हैं उनकी मदद की जाएगी। बिल्कुल सर, मैं मान गया। हाँ, पूरी मिनिस्ट्री एक आखिर में एक चीज और बताना चाहूंगा। मंत्री लगा हुआ है इस काम में, लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और सीधे अकलियतों को फोकस करके उनके लिए काम हो रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत काम और खुशी की बात। लेकिन क्या इस बढ़ते भरोसे से कुछ लोग बेचैन हैं क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल बेचैन है। देखिए, वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि सरकार तेजगाम रफ्तार से चले, देखिए जो लोग इस सरकार के खिलाफ थे, पहले भी जो ऑपोजिशन में थे या कांग्रेस में, ये कहा करते थे कि मोदी जी आएंगे तो पता नहीं मुसलमानों की क्या हालत होगी, क्या मारकाट होगी, इस तरह का परसेप्शन बनाया गया था। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो लोगों ने देखा कितना पीसफुली, बल्कि हमारे जो IAS के जो बच्चे निकले हैं 5% आ गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के दौर में 2-2.5% से ज्यादा नहीं आया करते थे। तो ये गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, और जो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे जाए, भारत जो है जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व गुरु बने, ये नहीं चाहते ऐसे लोग। वो उनकी जो दुकानें हैं वो इसी चीज पर चमकती हैं कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहें। उन लोगों के लिए मैं एक शेर से अपनी बात कह के बात को तमाम करना चाहूंगा कि कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। और आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा, एक मौलाना साहब बात कर रहे थे, गालिबन वो देवबंद से थे, उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी हम उतनी ही इज्जत करते हैं जितने हम अपने खुदा की इज्जत करते हैं। इस्लाम में इस बात का सबक दिया गया है कि सभी मज़ाहिब के राहिबों की लेकिन ये वो भी दौर देखा है जब इसी तरह के उलमा हजरात, मौलाना हजरात बड़े एहतराम से मैं कहना चाहूंगा बजिद रहते थे, और कहीं ना कहीं उनको ऊपर से सपोर्ट रहता था, बजिद रहते थे और इस तरह की बातें बोलते नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको बड़ा सपोर्ट रहता था सियासी, और वो हर चीज में जिद पर अड़े रहते थे। ये जो बदलाव आया है उसको कैसे देखें? देखिए वो सियासी लोग थे, सियासी उलेमा थे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं हर आलिम की इज्जत करता हूं। देखिए इकबाल ने तो ये तक कह दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम साहब के ताल्लुक से, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नजर ही इमाम हिंद, वो तो हमारे इमाम हिंद है। तो अब मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और हम जहां तक इस्लाम ने यही कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़े फसाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, जो डिफरेंसेस पैदा करना चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, वो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को पुराने वक्तों की तरफ खींच कर ले जाना चाहते हैं। जयराम विप्लव, ये दिक्कत कहां से पैदा हो रही है? मॉब लिंचिंग का जो ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, और बार बार ये बताने की एक तबके के जरिए कोशिश हो रही है, एक तबके को बताने की कोशिश हो रही है कि मौजूदा हुकूमत में ऐसा हो रहा है, और कहीं ना कहीं वहां से सपोर्ट है। कुछ राज्य सरकारों पर भी इल्जाम लगते रहे भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली। ऐसे में जो खौफ बनाने की, जो खाई बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि मुसलमान बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं, और जो योजनाएं जो मैंने बातें की वो भी सबके सामने हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बन रही है और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि इल्जाम कहीं ना कहीं एक बड़े कट्टरपंथी वर्ग पर लग रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो एक वर्ग के कुछ लोग जो कट्टरपंथी हैं वो बड़े खुश होते हैं और एक से बढ़कर एक दलील देते हैं और कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो कैसे आप लोग इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, हमने जो चश्मा पहना है और मोदी जी जिस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं वो समग्रता का चश्मा है, वो समग्रता में चीज़ों को देखते हैं। हम तो, मैं अगर मेरी बात करें और मेरी पार्टी की बात करें, आप मोदी जी की बात करें, तो हम इस बहस में पढ़ना नहीं चाहते कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, या अलग अलग उस जाति तबके के लिए क्या किया। हम जब भी बात करते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। और मोदी जी जब इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बतौर मुख्यमंत्री वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। ये सारी दिक्कत उन लोगों को है जिन्होंने अब तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। सच क्या है वो आप समझिए। देखिए ये घटनाएं किस तरह से हो रही हैं तो इसका सच आपको मालूम पड़ेगा। अभी मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से एक घटना आती है, सोशल मीडिया में वायरल होती है, और तमाम तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। जैसे कि उन्होंने पीछे अवार्ड वापसी गैंग बना करके किया था। वो कहते हैं कि जय श्री राम बोलने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसकी जांच हुई, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, जो ममता बनर्जी की पुलिस है, वहां हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने
उन्होंने पाया कि वो शख्स जो पीट रहा था उसका नाम दरअसल हाफिज मियां था और वो टीएमसी का वर्कर था। दूसरी घटना कानपुर में होती है, रोड रेज की घटना थी, उसमें भी तथ्य जब जांच हुआ तो पता चला कि जय श्री राम जैसा कोई मसला नहीं था। फिर अभी मैं खुद भी उस डिबेट में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश मामले की मिसाल, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, एक 3 उदाहरण दे रहा हूं। तबरेज एक मामला है, मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं। तीसरे उदाहरण में आप अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक क्रिकेट मैच के दौरान लड़ाई हुई और जब बाद में मामला हुआ तो किसी मौलाना ने कहा कि भाई इसमें जय श्री राम का मसला डाल दिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो इस तरह के तबके भी मौजूद हैं समाज के अंदर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो मुसलमानों को पीएम मोदी के नजदीक होते नहीं देखना चाह रहे? अगर ये विश्वास बढ़ रहा है तो इसको, इस खाई को खोदने वाले भी बहुत लोग हैं। इस खाई को खोदने में पूरी विपक्ष लगी हुई है, जो इस प्रकार की घटनाओं को एक रंग दिया जा रहा है कि जय श्री राम बोलने पर। लेकिन इसका एक दूसरा, देखिए जब आप मॉब की बात करते हैं, आपने टर्म दिया हुआ है मॉब लिंचिंग, तो मॉब का फिर जाति और धर्म क्यों पता करते हैं? समस्या तब पैदा होती है, इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना पड़ेगा कि अपराधी का और पीड़ित का जाति धर्म देखे बगैर कानून अपने हिसाब से काम करे और उसमें किसी प्रकार का एक्टिविज्म ना घुसाइए कि यह फला जाति का या फला जाति का नहीं है। कल ही संसद में देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम एनआईए कानून के दौरान जब बहस हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ओवैसी जी को चेतावनी दी और कहा कि हम इस कानून का पालन करते समय इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति, एनआईए कानून की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति किस जाति, पंथ, धर्म, मजहब को बिलोंग करता है। तो हमारा देश इसी आधार पर आगे बढ़ेगा। ये जो तोड़ने की साजिशें हैं वो भी आप देख रहे हैं कि बार बार फेल हो जा रही हैं। सच बाहर निकल के आ रहा है कि जय श्री राम के नारे का कोई गलत इस्तेमाल वहां पर नहीं किया गया। ऐसे कई घटनाएं सामने आई जो कि फैब्रिकेटेड थी। तो समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है और आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से एक तबका काम कर रहा था जो एक कम्युनिटी के नाम पर मंदिर पर हमले कर देता है। तो वो भी चीजें हैं। दूसरी तरफ देखिए, हर धर्म के भीतर कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं और वो सियासी रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिसका फायदा विपक्ष समय समय पर उठाती रही है। लेकिन देश की जनता ने पिछले 5 साल में उनको फेल किया, इस बार भी फेल करेगी। ऐसा है क्या अनिल मिश्रा जी, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आज की समय पर अगर बात करें तो एक जो कहा गया ना कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो परिवर्तन केवल स्ट्रक्चर में नहीं होता, परिवर्तन मानसिक सोच में, मानसिक भावनाओं में, या आप कहें कि हर तरह से कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। मोदी जी की बात करें या इस सरकार की बात करें तो जहां मेन टॉपिक जो आपका है कि विश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से विश्वास बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण था कि अगर आप 75 के पहले की राजनीति देखें, 1975 के पहले की, और 1975 के बाद की राजनीति देखें, खासकर 1989 के बाद जो दौर चला, उसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में राजनेता पैदा हुए और उनके द्वारा बनाई गई पार्टियां पैदा हुई, वो सब विशेष जाति समूहों या धर्मों के प्रति एक गठबंधन के तहत बनी थी। सब एक एक जातियों को लेकर पकड़ के चली, एक एक धर्म में भी कई टुकड़े करके। तो वो पिछले 25-30 सालों से वो राजनीति होती चली आ रही थी। नाम भी मैं ले सकता हूं, आप बसपा का नाम ले लें, सपा का नाम ले लें, किसी भी पार्टी का नाम ले लें, आप देखें उसके पीछे उस जाति के लोग किस कदर अंधभक्ति से चले, 30 साल तक चले। लेकिन अब जनता जागी, उनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने पाया क्या। आज भी वो SC ST तबका या दलित सब जो भी आप कह लें, वो आज भी उसी स्थिति में लगभग जी रहा है। लेकिन उस वर्ग के इन नेताओं ने जो आह्वान किया था, जो एक पूरे सामाजिक परिदृश्य को बदलने की एक चेतना जागृत करने की पहल की थी, वो देखिए वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए उनके नेता, लेकिन वो जनता आज भी वहीं बैठी है। तो धैर्य की भी एक सीमा होती है। और दूसरी तरफ उलट, मैं सीधे आपके टॉपिक पे आ जाता हूं, अगर हम मुस्लिम भाइयों की बात करें, मुस्लिम समाज को आजादी के बाद से अगर आप देखें तो पूरा एक वोट बैंक बना के रखा गया था और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी थी कि इनको दबा के रखो, इनको ज्यादा प्रोग्रेस इनमें मत होने दो, जिससे ये एक आह्वान के तहत जैसे हवा का झोंका हो कि जब कहा जाए, जिधर कहा जाए उधर वोट दिया जाए। उसमें एक सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि उस वक्त भाजपा का ये प्रकोप नहीं था, आरएसएस एक संगठन था, कहीं ना कहीं आरएसएस में भी कुछ न कुछ कमियां तो थी, कहीं ना कहीं उनके नारे भी हुआ करते थे, कुछ हरकतें भी होती जिससे दूरियां बढ़, तो इसमें आग में घी डालने का काम ये किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद बिल्कुल सच है, जैसा आपने कहा या हमारे अन्य पैनल साथियों ने कहा, कि मोदी जी की जो नीतियां थी
कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट समाज को मिला है। अगर उन्होंने कोई स्कीम चलाई तो उस स्कीम में सभी को एक साथ फायदा दिया गया। ऐसा नहीं, इसके पहले भी सरकारों को दिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात होने के सबूत भी मिलते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं मिले। और उनमें सबसे बड़ी चीज जो एक कहा जाता है ना कि जड़ को पर आप अगर जड़ में कहीं कीड़ा लग रहा है या जड़ में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको दूर करने की जो कोशिश इस सरकार के द्वारा एक रिस्क के तहत, अगर आप ध्यान दें तो वैसे ही आप देखिए मुस्लिम धर्म के प्रति, नियम कानून के प्रति जो एक माहौल बना था, किसी नेता या पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस पर जरा भी टच करे या आवाज उठाए। उस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए मोदी जी ने जो एक दो कदम बढ़ाए नहीं, बड़े बोल्डली बढ़ाए और लड़ के बढ़ाए, तो उसका रिजल्ट मोदी जी को 2014 के बाद 2019 में मिला, जो आपने कहा 2014 से भी ज्यादा मिला। तो अब आपका प्रश्न है कि किसको चोट लग रही है, तो निश्चित है कि वही लोग हैं, चाहे उसमें आप विपक्ष का नाम ले लें या मुस्लिम धर्म के ही एक दो नहीं सैकड़ों नेता हैं जिनको आप देखें तो अगर टॉप 50 अमीरों की सूची बनाई जाए तो मुस्लिम नेता भी या जो भी आप कह लें उनको शब्द दे लें, वो उन टॉप 50 अमीरों में उनका नाम दर्ज होगा। लेकिन वो मुस्लिम समाज आप देखिए आज भी पिछड़ा हुआ, जिसका वो रोना मुस्लिम समाज खुद रोता है। तो ये जो एक चाल चली थी उसको कहीं ना कहीं मोदी जी या मोदी की सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया है, काफी हद तक सफल हुए हैं और खासकर मुस्लिम तबके में, मुस्लिम भाई बहनों में एक विश्वास जगाया, उन्होंने एक उम्मीद जगाई है कि अगर आप हमारा साथ दो तो आगे हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। अनिल जी जो कह रहे हैं वो जमीन पर है क्या वैसा? आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच काम कर रही हैं, मुस्लिम खवातीन के लिए उनके बीच काम कर रही हैं, आप मुस्लिम परिवारों को बखूबी समझ रही, जान रही हैं, और खासतौर से वो मुस्लिम परिवार जो कि बहुत पीड़ित हैं, वाकई पिछड़े हैं और बहुत कमजोर हैं, उनके बीच में क्या परसेप्शन बन रहा है या बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो महिलाओं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। महिलाओं का जो मुद्दा पिछले 34-35 सालों से अटका हुआ था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, वो उस वक्त जब शाहबानो जी के फेवर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला दिया था, तब सरकार मुस्लिम जो मर्द थे, जो पैट्रियार्की के चलते वो डर के एक महिला को उसका हक नहीं दिला पाई थी। और आज इतने सालों बाद जब महिलाओं ने अपनी आवाज को कंटिन्यू रखा और मोदी जी ने बहुत बहादुरी से महिलाओं का समर्थन किया और उनके साथ डटे रहे, ऑल्दो बहुत ज्यादा उनको विरोध सहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी से जो एक सरकार का फर्ज बनता है अपने नागरिक को हक दिलाने के लिए, वो उन्होंने महिलाओं का वो हक दिलाकर, अभी ऑल्दो बिल नहीं बनाए बट फिर भी ट्रिपल तलाक नल एंड वॉइड हो गया है, ताकि अब महिलाओं एटलीस्ट उनको एक उम्मीद बनी हुई है कि हाँ हम एक दिन जल्दी ही इंशाल्लाह एक बिल के रूप में, वो बिल जो है कानून के रूप में एक आएगा और महिलाओं को भी कानूनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये बैठाया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की आपको फिक्र है और मुस्लिम मर्दों को आप जो है मॉब लिंचिंग में मरवा रहे हैं, एक डर का माहौल बना। ये डर ये कहा जाता है ना, बिल्कुल कहा जाता है, सिखाया और समझाया भी जाता है। बिल्कुल यह डर वो लोग बैठाते हैं जिनकी राजनीति, जिनका जो एक उनका अपना जाल और एक षड्यंत्र बना हुआ था पिछले 71 सालों से, वो उस पे वार किया है मोदी जी ने, क्योंकि महिलाओं को एक वोट बैंक, मुस्लिम्स को एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने यूज किया है और बाकी रीजनल पार्टीज ने भी, जैसा कि मिश्रा साहब ने भी बोला, बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि अलग अलग रीजनल पार्टीज बनी कांग्रेस की तर्ज पर, उन्होंने अलग अलग जाति और पंथ को टुकड़ों में बांट के एक वोट बैंक क्रिएट किया। वैसे ही मुसलमानों को विपक्ष में जो भी छोटी बड़ी पार्टीज है, सब ने एक वोट बैंक के रूप में यूज किया। उनकी अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें हमें सबको पता है कि मुसलमानों के क्या हालात हैं, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, उनके हालात बद से बदतर बने हैं। हम आजादी के वक्त से अगर देखें तो जो उनके बेसिक मुद्दे थे, आज तक 71 सालों में किसी का भी ध्यान उन पे नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक उनके दिमाग में उनको सिर्फ जहालत भर के उनको इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी वो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कुछ लोग हैं जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपके एजाज खान साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला था कि हम लोग 40 करोड़ हैं और हम सड़कों पे उतर आएंगे और हम मार देंगे, काट देंगे। तो इस तरीके के लोग जिनका अपना कुछ नहीं होता। इसको अभी मोटे तौर पर हम देखें, वैसे तो अब हम परसेंटेज नहीं लगा सकते, लेकिन देखें तो बड़ा पसंद करते हैं मुसलमान। मैं वही बोल रही हूँ, एक से बढ़कर एक कमेंट करते हैं। तो मतलब ये है कि इनके झांसे में वो ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत इन स्कीमों के जो लगातार सरकार चला रही है, सरकार की सोच है। तो ये जो झांसे में लेने वाले, अगर ये झांसा है और झांसे में लेने वाले हैं, तो वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से ले रहे हैं। तो फिर क्या हुकूमत को और कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, हुकूमत अब ईमानदारी से कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत पे विश्वास तभी बढ़ सकता है जब इस विश्वास की शुरुआत हमारी मस्जिदों से, हमारे मौलानाओं से हो। वो क्योंकि देखिए, जनता सिर्फ और सिर्फ मौलानाओं की बात ज्यादा सुनती है, ना कि हमारी और आपकी या फिर मोदी जी की। मोदी जी जो उनका काम है वो सरकार में है और स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि वो हर नागरिक के लिए बराबर काम
काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी बात समाज में ज्यादा सुनी जाती है वो हमारे मौलाना हजरात हैं, हमारी मस्जिद है। हम उनको ये सिखाएं कि हमारे देश के प्रति जो हुब्बुल वतनी जिसको हम कहते हैं, वो हमारा कुरान सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है। हम उसको ईमानदारी से, अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो करें और उसको ईमानदारी से वो लोग उसकी शुरुआत मस्जिदों से करें, अपने खुतबों से करें, उनको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम गलत हरकतों में पड़ के अपने फ्यूचर को बर्बाद करते आए हैं। इतने सालों से मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ है। वो एक बात पे कि जो उन्होंने कहा, बस मैं बात कह के खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही अंबर ने कि उन लोगों की बात क्यों ज्यादा सुनी जाती है जो लोगों को भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं और जो कहते हैं सड़कों पे लाकर हम ये कर देंगे। इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है, कोई इसमें कुछ तथ्य नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, थोड़ी सी मैं रोज़ाना देखता हूँ अखबार के अंदर दिल्ली सरकार कहती है हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने घर। मुख्तार अब्बास नकवी की सरकार को भी ये करना चाहिए। बेतहाशा उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हट रहे हैं। उनको चाहिए उर्दू अखबारात में, हिंदी अखबारात में ये लिखें कि कितना काम उन्होंने किया है, कितने बच्चों को उससे फ़ायदा पहुंच गया है, कितने स्टूडेंट्स, 5 करोड़ स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच गया है। और आप ये लगा लीजिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स को और डायरेक्ट जो बेनिफिट योजना है उसकी बैंक की DBT, उससे उनको फंड पहुंच जाएगा और स्कॉलरशिप है। अब ये चीज़ें चाहिए। लेकिन सवाल मैं यही रखूंगा ना सर, मैं सवाल ये करूंगा यहाँ पर कि उर्दू अखबारात में दें, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं पूरे फुल पेज के एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री को आगे बढ़कर इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि कितना अच्छा काम हो रहा है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन जो डर की सियासत की जा रही है पीछे से मुसलमानों को डराने की, उसको कैसे हम कंट्रोल करें? वो भी तो उसमें जल्दी वो झांसे में आते हैं। आज मैं चाहता तो किसी और मौलाना को भी आप लोगों के साथ बहस में रख सकता था। मैं एहतराम करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और इस प्रोग्राम का नाम भी दे देता मुसलमान मॉब लिंचिंग और महाभारत, और उसके बाद होते हैं यहाँ पे तू मैं और खूब होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि संजीदगी के साथ में हम जड़ को समझने की कोशिश करें। इसलिए मस्जिद हजरात को, स्कॉलर्स को, और जो सब्जेक्ट पर पकड़ रखते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको बुलाया। वरना 1-2 मौलाना भी रख सकता था और उसके बाद धूम मच जाती है यहाँ पर, 1 घंटे तक हम सिर्फ चिल्लाते रहे। लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता, वरना जयराम विप्लव और मौलाना ही पूरा समय ले लेते, इसके अलावा कोई चारा नहीं था।